अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीपल बार चार्ट, उसको कैसे बनाते हैं, और सिंपल बार चार्ट के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट बार चार्ट कैसे ड्रा करते हैं। आज के हमारे जो पास क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। इसमें डिफरेंट डिवीजन्स की पॉपुलेशन दी गई है और ये पॉपुलेशन हमें दी गई है। डाटा जो रिक्वायर्ड है ये 1981 का है और जो यूनिट्स दिए गए ये लाखों के अंदर है, यानी कि जो 20 लाख, 23 लाख और 47 लाख। इसमें हमारे पास बहावलपुर की पॉपुलेशन मौजूद है कि वो टोटल पॉपुलेशन है 47 लाख और इसमें से हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो 20 लाख मेल है और 23 लाख फीमेल है। तो हमने इसी तरह हमारे पास 5 डिवीजन्स मौजूद हैं, हमने इनका एक चार्ट पर शो करना है और कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है इनका। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके लिए ड्रा करना होगा चार्ट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद हमने सिंपल बार चार्ट जिस तरह हम बनाते हैं वो बनाएंगे और उस तरह हम सीखेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो हमने लाइन ड्रा कर ली है। आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास, हम उसको लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और जो इंडिपेंडेंट हमारे पास वेरिएबल होता है हम उसको लेते हैं वाई एक्सिस पर। तो हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो डिवीजन्स में दिया गया है और हमने क्या करना है, इसको बनाना है। सबसे पहले हमने इंटरवल फिक्स कर लिया है 0 से लेकर पहले पॉइंट तक, सेकंड, थर्ड। आप ये इंटरवल डिफरेंट भी रख सकते हैं, आप 20 से लेकर 20, 40, 50, 60, आप 10, 20, 30 का भी रख सकते हैं। लेकिन जो इंटरवल होगा वो मखसूस होना चाहिए। जो 0 से लेकर पहले पॉइंट तक है वही दूसरे तक होना चाहिए। जिस तरह मैंने 20 का रखा है और आगे भी फिर मैंने 20 एक्सटेंड किया, फिर 20, फिर 20 और फिर 20। तो आप ये डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन ये जितना थोड़ा होगा उतना आपका चार्ट खूबसूरत और बेहतर नजर आएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन शुरू करनी है बहावलपुर की। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि ये हमारे पास जो है ये डाटा रिप्रेजेंट होगा वो बहावलपुर का होगा। तो बहावलपुर हमारे पास यहाँ पर पहले नंबर पर आया। दूसरे नंबर पर हमारे पास रावलपिंडी है, तो सेकंड पॉइंट पर हम रावलपिंडी लिख लेते हैं। ये हम बता रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर बार शो करेंगे वो रिप्रेजेंट किस शहर को कर रहा है, किस डिवीजन को कर रहा है। तो तीसरा हमारे पास दूसरा वाला था वो भी लिख दिया हमने, लाहौर और मुल्तान। तो अब हमने नाम भी लिख लिए डिवीजन्स के। अब हमने क्या करना है, डाटा लेना है और टोटल जो हमारे पास पॉपुलेशन आ रही है वो है 47। तो हमने भागलपुर में से एक बार बनाना है जो 47 तक जा रहा हो। तो हमने यहाँ से 47 तलाश करना है। इसके दरमियान हमें पता है कि 50 यहाँ पर है और 47 को होना चाहिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे सबसे पहले, ताकि हमें याद रहे कि हमें किस पॉइंट तक जाना है। तो ये हमने लाइन ड्रा कर लिया है। अब हम इस सिंपल एक बार बना देंगे यहाँ से। लाइंस आपने बिल्कुल सीधी ड्रा करनी है। अगर ये लाइन स्ट्रेट होंगी तो आपका जो चार्ट है वो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास इसका जो पहला चार्ट है वो मुकम्मल हो चुका है, जो बार हमने बनाया है टोटल का। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है दो हिस्सों में, 24 और 23। अब देखना है हमने कि 24 कहाँ पर आ रहा था। 24 आ रहा था जी, ये 20 है और यहाँ पर 30 था। यहाँ पर फिर हो जाएगा 25 और 24 इस पॉइंट पर था। तो इस पॉइंट पर आकर हम इसको सेपरेट कर देंगे इस बार को। तो ये बार हमारे पास सेपरेट हो चुका है। तो ये नीचे जो है ये 23 है और ऊपर भी 24 है और ऊपर 23 बच गया, क्योंकि टोटल ये 47 तक आ रहे हैं। तो हम इसको कलर कर देते हैं 24 को। इस बार को हमने डिफरेंट कर दिया दूसरे बार से। तो ये हमारे पास एक बार मुकम्मल हो चुका है। अब इसी तरह दूसरे बार की तरफ जाएंगे। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 44। तो रावलपिंडी पर हमने 44 यहाँ से ढूंढना है। ये देखेंगे ये 47 था। अब 40 जो 44 है वो इससे कम होगा। यहाँ पर आ रहा था हमारे पास 50, ये 47 था तो 44 होगा इस पॉइंट पर। तो हम एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं पहले और इन दोनों को फिर हम नीचे मिला देंगे और एक बार बन जाएगा इस तरह। हमारे पास रावलपिंडी का बार भी बन चुका है। अब हमने देखना है 23 को सेपरेट कर देना है और 21 को तो सेपरेट हो जाएगा। 23 ये देखें यहाँ पर 24 था पहले में और दूसरे में आ गया 23, यानी कि ये 24 है ऊपर वाला और हमने इसे थोड़ा सा नीचे रखना है तो हमारा ऊपर पॉइंट निकल आएगा 23। तो ये हमारे पास 23 आ गया।
तो इसको भी हम सेपरेट कलर कर देंगे, जो हमने पहले वाला किया था, जो मेल को हम मेल वाले बार को जो सेपरेट कलर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जो आ गया रावलपिंडी का बार बन चुका है। तो इस तरह से हमें अब गुजरांवाला का बनाना है और टोटल वो जा रहा है 76 तक। तो 76 कहाँ पर आ रहा था, ये 80 था, यहाँ पर हमारे पास सेंटर में आ रहा है 60 और इसके सेंटर में ये है 75। तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा हमारे पास 76। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। अगेन उस तरह एक लाइन लगा लेते हैं और अब हमने क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से नीचे मिला देना है। तो इस तरह से हमारा गुजरांवाला का भी चार्ट मुकम्मल हो जाएगा और जो बार हम बना रहे हैं इसके लिए। अब हमने सिंपली जो 39 है इसको अलग कर देना एक लाइन लगा के, तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी जो मेल पॉपुलेशन की है। यहाँ पर हमारे पास 40 है और ये 60 है, 20 और 40, 30 इसके बिल्कुल वस्त में है, यानी कि दरमियान में है। और हमने क्या निकालना है यहाँ पर 39, ये 40 है और बिल्कुल इसके नीचे क्या होगा 39। तो यहाँ पर हम 40 से लाइन रखेंगे अपना स्केल और यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देंगे और ये हमारे पास एक बार बन चुका है। इसको हमने फिर अगेन सेपरेट कर दे दिया। ये आपने लाइन जो लगानी है ये एक जैसी लगानी है, ये ना हो कि ये वाली लाइन अलग है, ये वाली अलग है और ये वाली अलग है। मैं तिरछी लाइन लगा रहा हूँ तो सब मैं तिरछी ही लगा रहा हूँ, आप सीधी लाइन लगाएंगे तो सीधी ही लगाएंगे, अगर आपने आड़ी लगानी है लाइन तो सब आड़ी लाइन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास लाहौर की पॉपुलेशन जा रही है 87 टोटल पे। तो 80 यहाँ पर शो हो रहा है 80 और यहाँ पर है 90, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर 87 आएगा। तो हम इसकी लाइन पे ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने लाइन लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको बस मिला देंगे। ये अब हमारे पास लाहौर का चार्ट बन गया है। 44 इसमें से हमने अलग करना है, 43 जो ऊपर वाला पार्ट है वो खुद ब खुद 43 होगा। अब हमने क्या करना है 44 पर ढूंढना है। यहाँ पर हमारे पास 40 था, ये 45 था और ये रहा 44 इसके बिल्कुल नीचे। ये हमारे पास एक सेपरेट हो चुका है। तो हम इसको भी वही लाइंस लगा देंगे जो हमने पहले पास में लाइंस लगाई है। अब हमारे पास जो आखिरी रह गया है वो है मुल्तान और इसके जा रही है 75 पर। तो 75 हमारे पास कहाँ आ रहा था, ये हमने पॉइंट पहले निकाल के रखा हुआ है 70 का, सॉरी यहाँ पर 70 आ रहा था यहाँ पर और इसके वस्त में है ये 75 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे सबसे पहले। ये हमारे पास 75 की लाइन आ गई है और अब हम इसे मिला देंगे नीचे बात के साथ। थर्टी 39 है यहाँ पर और हमने 39 को यहाँ से ढूंढ के अलग कर देना है। यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि 39 हम गुजरांवाला में फाइंड कर चुके हैं। तो ये गुजरांवाला है तो ये बिल्कुल एन बराबर होना चाहिए इसके, ताकि पता चल सके कि ये दोनों एक ही फिगर्स हैं। तो ये हमारे पास अब हमारा जो कंपोनेंट बार चार्ट है वो मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल आसान है, बस सिंपल बार चार्ट आपने बनाना है, उसमें से हमने वैल्यूज को अलग कर देना है जो वैल्यूज हमें दी गई है। और अब हमने क्या करना है, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी करनी है कि कौन सा बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो हिस्सा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक सेपरेट दो बार बनाने पड़ते हैं साइड पे, जो क्या बताते हैं कि ये बार जो हमने बनाए हैं इनमें जो लाइंस हैं वो किसको डिफाइन कर रही है। तो उसके लिए हम दो बार बना लेते हैं साइड पे। तो हमारे पास ये दो बार बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको नाम भी देना है। यानी कि हमारे पास जो पहला बार है इसको हम लिख देते हैं कि ये मेल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीमेल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेल के लिए हमने जो ये लाइंस लगाई थी बिल्कुल सेम लाइंस हम इसमें लगा देंगे, ताकि जो बंदा चार्ट देख रहा है उसे अंदाजा हो जाए कि ये जो मेल का बार है, जो लाइंस नीचे नजर आ रही है, ये कौन सी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, मेल पॉपुलेशन को। और जो हमारे पास नेक्स्ट बार है जो सिंपल है, बिल्कुल साफ बार है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पॉपुलेशन को, फीमेल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपने यहाँ पर हमने शुरू में नहीं लिखा था कि ये क्या चीज़ है, ये आपने याद रखना है कि हमने इसकी हेडिंग भी जरूर देनी है। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन के फिगर्स हैं, तो आपने साथ लिखना है इधर पॉपुलेशन
ये किन फिगर्स में हमें दी गई है, ये लाख के अंदर है। तो आपने लिखना है यहाँ पर 3 लाख। ये हमारा जो कंपोनेंट बार चार्ट है ये मुकम्मल हो गया है। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर कंपोनेंट बनाए हैं, यानी कि जोड़ दिया है चीजों को। एक ही चार्ट पर हमने 2 डिफरेंट चीजों को शो कर दिया। हमारे पास 3 भी हो सकती हैं, अगर 3 होंगी तो ये ऊपर चला जाएगा और एक और यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी और उसे हम अलग लाइन से, अलग किसी चीज से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मैं इसको फीमेल वाले पोर्शन को रेड से रिप्रेजेंट कर दूं बिल्कुल इसी तरह, तो ये भी हो सकता है, और जो ऊपर वाला बार होगा वो सिंपल रहेगा। तो ये हमारा कंपोनेंट बार चार्ट था, ये मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो है पाई चार्ट। तो उसको बनाने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत होगी और प्रोटेक्टर की। अब मैंने फीमेल बार को रिप्रेजेंट किया रेड सर्कल से, तो यहाँ पर भी मुझे फीमेल के लिए रेड इसमें लाइंस लगानी पड़ेंगी ताकि जो देखने वाला है उसे अंदाजा हो सके कि ये बार्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ है। आपने बार्स पढ़े, वो पहला सबसे पढ़ा हिस्टोग्राम, उसके साथ हमने पढ़ा पॉलीगॉन, फिर हमने पढ़ा सिंपल बार चार्ट, फिर मल्टीपल बार चार्ट, और आज जो हमने पढ़ा है ये है कंपोनेंट बार चार्ट। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने, मैं अगेन इस लेक्चर में कह रहा हूँ कि वो आपने जरूर तैयार करने हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।